हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से आपका जो यूपी पीसीएस प्री की जो कट ऑफ है वो 2023 की कम जाएगी। इसके साथ साथ जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कितनी है प्रेजेंट में, अभी फ़िलहाल कितनी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है और किस पोस्ट पर बढ़ने की उम्मीद है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सबसे पहले आप मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब गाइस हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो यही है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। इन दो कारणों के अलावा भी कुछ कारण हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर 100% चेंज होगा 40वें वाले क्वेश्चन का। ये डी वाली सीरीज है जिसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो प्लेसेस वगैरह दे रखे थे उसके बारे में आयोग ने इसका आंसर सी दिया है, लेकिन इसका जो आंसर है सी और ए दोनों ही इसमें गलत दे रखे हैं। मेरे हिसाब से या तो आयोग इसको कट करेगा यानी कि इसको डिलीट करेगा, और डिलीट नहीं किया तो इसके आंसर ए और सी दोनों को देगा। डिलीट होने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन ए और सी इसको देने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम गाइस बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का भी आपको पता आंसर चेंज होगा ही होगा। ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2022 की जो रिपोर्ट है इसका जो आंसर है वो बी है। ए आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो ए दिया है, तो इसका भी 100% चेंज होगा। अब गाइस हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी आपको पता है कि लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई थी और जो बजट यूपी का आया था लेटेस्ट, उसके हिसाब से भी इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी नाइदर वन एंड नॉर टू। लेकिन जो ओल्ड रिपोर्ट वगैरह दे रखी उसके हिसाब से इसका आंसर बी, यानी वन एंड टू दोनों सही दे रखा है। लेकिन आप खुद भी इस बात को सोच सकते हैं ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया में कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है। ऐसा तो कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीम टर्म है और ये भी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की, क्योंकि हमें डाटा वगैरह पूछा हुआ है। यूपीएससी में तो ये टर्म बिल्कुल गलत हो ही जाती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर हम डाटा की भी हम बात करें तो इतना डाटा गलत दे रखा है ये। और ये आपको जो 2022 का जो 2023 का जो लेटेस्ट बजट है उसमें भी इसके बारे में क्लियरली बात दे रखी है। इसका भी 100% आंसर चेंज होगा। अब गाइस हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो इसका जो क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर है ये ए हो जाएगा, और इसका जो आंसर आयोग ने बी दिया ये गलत है। इसका आंसर भी 100% चेंज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब गाइस हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है ये है कैप्टन हॉकिंग है। इसका आपको पता है आयोग ने जो इसके आंसर दिए वो डी दिया है, नाइदर वन एंड नॉट टू। लेकिन आपको पता कैप्टन हॉकिंग को टर्किश लैंग्वेज आती थी, इसके बारे में आपको पता, आपने कई सब किताबों में और गूगल वगैरह पे कर भी लिया होगा। वो तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी 100% आपका चेंज होगा ही होगा। अब गाइस हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग कह रहे गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है वो उसके चेंज होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर, जिसमें हिंदी में कुछ दे रखा है और इंग्लिश में कुछ दे रखा है, उसमें संभव बिल्कुल नहीं है। और कुछ जैसे कि ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोई मिनिस्ट्री नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे ये लोग, क्योंकि आयोग इस तरह की चीज़ों को नहीं मानता। ये पहले भी हमने देख रखा है और आयोग की मर्जी ही चलेगी इनमें। लेकिन जो जो क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बताया इनमें आपका 100% क्वेश्चन का जो आंसर वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा आयोग चेंज नहीं करने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इन क्वेश्चनों के अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह जो भी आपने सही हो रहा है गलत हो रहा है, वो आयोग की आंसर की के हिसाब से आप देख सकते हो, वो बिल्कुल आपके सही और गलत हो रहे होंगे। तो इनमें अगर आप कोई जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इनमें अगर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो आप इस बात को देख लेना, इनको आप डिलीट वगैरह इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जो आयोग ने 2-3 क्वेश्चनों में ऊपर नीचे कर दिया है, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है कि जिनके फिलहाल की तारीख में 88 बन रहे हैं ना, अब इस 4-5 क्वेश्चन जिनके सही है उनके सारे गलत हो गए, तो उनके मान लीजिए यही आपके 83 और 82 हो जाएंगे।
तो उन कई बार को ऐसा लगेगा कि हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपके इनमें से 2-3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 2-3 रॉन्ग हो रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग की कट ऑफ निश्चित रूप से कम आपको देखने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फ़िलहाल की तारीख में 250 के आसपास का है, 251 से लेके और 260 के बीच में। मैं आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं बताऊंगा, मुझे पता है वैसे तो, लेकिन अभी आपको पता है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट एक भी इंक्लूड नहीं की गई है और बीडीओ वगैरह की पोस्ट भी इंक्लूड नहीं की है इन्होंने ज़्यादा। तो इसलिए जो ऐसे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो निश्चित रूप से 100, इसमें 100 प्लस वैकेंसी और चेंज होंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से 250 वैकेंसी पे ही रखा हुआ था। और इसका रीज़न ये था कि जो सरकार वगैरह जो थी और मंत्री वगैरह जो थे वो इलेक्शन में लगे हुए थे। अब क्योंकि इलेक्शन का काम पूरा हो चुका है और अध्याचन ये लोग भेजना स्टार्ट करेंगे आयोग को, तो ये मैंने आपको बता दिया रीज़न भी। अब और एक और कारण है पेपर का पैटर्न। देखिए, पेपर में हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं उस समय पेपर कुछ अलग लगता है, एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं उस समय कुछ अलग लगता है, लेकिन जब घर आते हैं तब पेपर में हमारे क्वेश्चन अलग होते हैं। जब ऑफिशियल आंसर किया जाती है तो हमारे आंसर के जो सही होने की संभावना है वो क्या कहते हैं वो अलग होती है। तो इसलिए आपको ये 3-4 चीज़ों भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो निश्चित रूप से आपके 4 से 5 क्वेश्चन घटते हैं। तो ये कारण चीज़ें हो गई। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी निश्चित रूप से इतनी ही जाएगी, 81 से लेके 84 जनरल कैटेगरी की, और ईडब्ल्यूएस की 84 से लेके 86 के बीच में जाएगी। फीमेल की जाएगी 78 से लेके 80 के बीच में। एसटी कैटेगरी की 75 से लेके 78 के बीच में। और एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं, एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी क्या कहते हैं 80 के आसपास कर आपको देखने को मिलेगी। बहुत लोग कहते हैं कि क्या फीमेल में, जैसे कि बहुत लोग महिलाएं ये कहती हैं कि हमारा फीमेल एससी है तो क्या हमारी कट ऑफ अलग जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। उनको, जैसे कि मान लो कोई लड़की है और वो एससी में भी आ रही है, उनकी वो एससी कैटेगरी में भी आ रही है, तो जिस कैटेगरी में उसके कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मान लो फीमेल की कट ऑफ गई 83 पर, हम 80 पर गई, और उस लड़की के नंबर आ रहे हैं 75 या 76 आ रहे हैं, और एससी की कैटेगरी गई है आपकी 75, तो वो लड़की निश्चित रूप से एससी कैटेगरी में आ जाएगी, उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। इन दोनों में से आप किसी भी रेंज में आपको आ जाएगा तो उसी में आपको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये गाइस मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।